सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम के 24 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें भारत एक 60-65 साल के बुजुर्ग आपसे हर हफ्ते मिलने आएंगे, यानी कि हमारे भारत दद्दू। लक्ष्मी उनकी युवा पोती है। इन दोनों चरित्रों के साथ एपिसोड में संवादों के माध्यम से हम आपको बुजुर्गों से संबंधित और अटल वयो अभ्युदय योजना से संबंधित बहुत सारी बातें बताएंगे, जानकारियां देंगे और साथ में बीच बीच में आप लोगों से अधिकारियों की बाइट्स और आप लोग अगर अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो वो भी शामिल करेंगे। आप अपनी रिकॉर्डिंग्स हमको भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम की पहली कड़ी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? बस बेटा 1 मिनट में रेडी होगा। वाह वाह, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई, आपको अभी भी 1 मिनट और चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अभी उत्थान पर है, लेकिन हम हैंडल विद केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं। व्हाट? मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है, गरम बनियान, मोजे, नी कैप और इतना कुछ पहनना पड़ता है, और नहीं तो इट मीन्स कि मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो मैंने किया है, इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंस कह सकती हो। तो चलें भारत दादाजी। चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 दिन के लिए आई हूँ, अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर दीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी, उनसे मिलकर इमेज बना तो लो। ये बात तो सही है, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई, मेरे बारे में उन्हें कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। अच्छा बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि सब तुमसे मिलने के लिए एकदम आतुर हैं, बिल्कुल अकबकाए हैं। ऐसे का? ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती रहती हो, छुट्टियों में अपने दद्दू से मिलने यहाँ आई हो और हम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में अच्छी जानकारी दोगी। क्या बात है दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी। नो नीड थैंक यू। मैं ना डिग्री कंप्लीट करके एक एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। ये तो मोर भाग है। चलो सब पहुंच गए होंगे, सब देख रहे होंगे। अपन ड्राइवर पर थोकन भरोसा रखा दद्दू, बस हम यूं पहुंच जाएंगे। अब बस रास्ते में अपना वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जिसे आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। बिल्कुल ओके। का
टार दादा टार दादा नहीं देख नहीं सन्नाचा जल्दी भागा जी भाचा बांधे बरहे तब बाचा जौने निकलते करते हा टार दादा नहीं देख नहीं सन्नाचा जल्दी भागा जी भाचा बांधे बरहे तब बाचा जौने निकलते करते हा टार दादा टार दादा रे। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर हो गई। आप ही ने तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। अरे बिटिया तो फिर शुरू करो। हाँ तो फिर स्टार्ट करें। बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल अरे इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अटल योजना क्या क्या कहते हैं? नाम कठिन हो लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या रखा है रामदयाल, हम इसे अटल योजना ही कह लेंगे। हाँ भाई ये ठीक रहेगा, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है? क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है? सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। वो कैसे? योजना तो अभी तुमने बताई भी नहीं, फिर हम भला सार कैसे समझ गए बिटिया? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला ही बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हमने। अब भाई हम भी किसी लायक हैं, वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे ना जब हमसे बात करें। उनके पास हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती। नहीं भाई, आजकल काम काज की कितनी मारामारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ तो उन्हें पालने में हमें भी कितनी टेंशन होती थी, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। अब भाई कितने दिनों से कह रहा हूँ बेटे को कि आँख का चेकअप करा लाओ, लेकिन उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है और मैं दिन भर घर पर अकेले। कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द हुआ कि पूछो मत, बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई, तब 1 गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे भी ना जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आई। अगला बार फिर नहीं आऊं मैं। हैं? काबर? क्यों नहीं आओगी? का दुरिया आए मैं कक्का का समय लग जाते और मोरो काम बुता के तो कक्का का नुकसान होते है ना। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब के काम कैसे हुई? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से? फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूँ, अब तो एक आंख में ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता। आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षरों में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उस पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है, ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम बस यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा बिटिया। हाथ कंगन को आरसी क्या, डायल कीजिए नंबर 14567 यानी कि 14567। 14567 और यही हरे एल्डर लाइन माने के एल्डर मन के हेल्प लाइन। तो क्या इसमें फोन करने से मेरी आँख का इलाज हो जाएगा? हाँ। मेरी पेंशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ। मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा? हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा क्या तुम्हारा ये फोन नंबर? हाँ। हाँ? हाँ क्या?
ये तो तय ज्यादा बोल गए लक्ष्मी। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सब का अकेलापन दूर करोगे? बाबा, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बना देंगे। भाई ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त यानी कि कभी भी फोन लगाओ और पैसा कौड़ी नहीं लगे? बिल्कुल नहीं लगाए। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। ऐसा करते हैं, आप लोगों की बात मैं संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन यानी एल्डर लाइन नंबर के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं समाज कल्याण विभाग जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के उप संचालक श्री शिव शंकर पांडे जी। सर, हमारे श्रोताओं को कृपया ये बताएं कि ये अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है? अटल अभ्युदय योजना भारत सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। पहले इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के नाम से जाना जाता था और सन 2021 से अटल अभ्युदय योजना के नाम से इसको जाना गया है। इसके तहत जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सर, इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे हमारे श्रोता सुन करके मदद ले सके? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एल्डर लाइन करके एक 14567 करके एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके द्वारा हमारे समाज के, हमारे देश के, प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हर प्रकार की उसमें सुविधाएं जो दी जाती है वो अपना उस हेल्पलाइन नंबर में फोन करके अपना समस्या का निराकरण कर सकते हैं। सर, क्या इसमें कोई शुल्क निर्धारित है या ये निःशुल्क है पूरी तरह से? ये पूरी तरह से निःशुल्क है इसमें सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कभी भी कोई भी फोन कर सकता है। जी, मतलब सुबह से 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे के बीच में कभी भी फोन कर सकते हैं। सर, इसमें किस तरह से मदद मिल सकती है, यानी क्या क्या मदद मिल सकती है लोगों को? इसमें जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए शासन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक को हम सामाजिक सहायता के अंतर्गत जो सहायता देते हैं उसकी लाभ की बात हो, या वृद्धाश्रम में हम उनको शेल्टर्ड के रूप में रखते हैं उनकी लाभ की बात हो, या सामग्री भी चलता है, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ के लिए वो हम उसमें लाभ प्रदान करते हैं। सर, इसके लिए पात्र कौन है, यानी कौन इसमें फोन कर सकता है और लाभ ले सकता है? देखिए, वरिष्ठ नागरिक का मतलब ये है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने 60 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनको वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है जी। तो 60 साल से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो लाभ के लिए पात्र हैं जी। और उनको राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ योजना भी संचालित है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, जिसमें हम उनको सहायक उपकरण, जैसे जो वृद्ध जो है या वरिष्ठ नागरिक चल फिर नहीं पाते हैं तो उनको हम छड़ी देते हैं या सहायक उपकरण देते हैं, वॉकर देते हैं, इस तरीके की सुविधाएं उनको हम उपलब्ध कराते हैं जी। सर, कुछ अपनी तरफ से आप संदेश देना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जैसे कि अटल अभ्युदय योजना संचालित है, राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ योजना संचालित है, जिसके द्वारा हम वरिष्ठ नागरिकों को राशन कार्ड भी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अगर किसी के बच्चे लोग किसी प्रकार का कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में एक शेल्टर प्रदान करते हैं। इसी के तहत शासन के द्वारा 2007 माता पिता भरण पोषण अधिनियम भी लागू है। तो ऐसे पुत्र पुत्रियां जो अपने माता पिता का देखभाल नहीं करते जी, तो उनको भी शासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करती है ताकि वो उनका भरण पोषण करे जी। और विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था संचालित है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना संचालित है, जिसमें कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60 से 79 साल के जो वृद्ध हैं उनको 500 रुपया और 80 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको 650 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पेंशन योजना में भी 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको 500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। सारे सवालों के जवाब मिल गए? मिल गए भाई, जरूर मिल गए। बस एक बात रह गई। भाई, तुम्हें तो कभी शांति ही नहीं मिलती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है हमेशा। अब मन में जरा शंका उठी तो कह दिया, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? शंका का समाधान होगा
पहले बताओ, लघु शंका या दीर्घ शंका? अरे मजाक मत किया करो भाई। गुस्सा भी न करें, मजाक भी न करें तो करें क्या? सवाल करें। अंकल जी आप पूछे तो कि आपको शंका क्या है? बेटा, हमने देखा है कि ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है फलाने के लिए 1 दबाएं, ढिकाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं और उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। अरे तो थोड़ा धीरज रख लो। हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बिटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल जी एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। हाँ ये ठीक रहेगा, लगाओ भाई फोन। और मैं लगाऊं? तो और कौन, लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी पहले आप लगाओ, लेडीज बात करेगी ना तो बड़ा अच्छा होगा। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है? अच्छा दीदी चलिए पहले आप ही लगा लीजिए। अरे मैं क्या बात करूंगी, अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बातें बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन नंबर के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए भी इन लोगों को तैयार करना होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हम इस बारे में बार बार करेंगे तो ये झिझक भी टूट जाएगी। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी ही है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ रही है। बेटा बात तो इनकी भी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओहो मन करा गोठिया ले वो ओखर ले। पहले मैं तुम्हारा एक किस्सा सुना था। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का एक अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे कहाँ खर्च करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्दी ही वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह समझ में नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेला। घर में उसे वो सिक्का रखना ठीक नहीं लगा। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो सिक्के की बात को भूल ही गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वो दौड़ता हांफता पुराने महल की ओर जा रहा था, तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उसे लगा भरी दोपहरी में ये युवक इस तरह गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। राम सिंह की ये बात सुनकर राजा बोले, तुम इतने अमीर तो दिखते नहीं कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है, फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज। तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं है महाराज, राम सिंह ने बड़ी सरलता से कहा। तो फिर
राजा के इस सवाल पर राम सिंह ने कहा, महाराज, मैंने वहां दीवार के बीच में चांदी का एक सिक्का छिपाया है। अब राजा हंसने लगे, बोले, तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर को चुप रह गया, फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है। अब बात राजहट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात न मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहाँ मैं अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहाँ तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस महल की उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें पता है कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तरी दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार महंत हो, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चयी भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी पार्टनर, शाबाश। जो बात सीधी तरह समझ में नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। अच्छा, क्या समझा आपने? बताइए जरा। अब भाई यही कि जैसा अभी तुमने हमें इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें वो हमसे कहेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा भी करनी है, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे अपने फायदे की हैं। शाबाश दादाजी पार्टनर। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, यानी कि एल्डर लाइन पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे कि फलाने के लिए 1 दबाएं, ठिकाने के लिए 2 दबाएं। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आइए अब मुलाकात करते हैं अपने अंचल के एक बुजुर्ग से। बातचीत कर रही है अलंकृता। हेलो, नमस्ते दादू। नमस्ते। नाम मेरा है सुरेश प्रसाद शुक्ला जी। मैं यहाँ वर्तमान में अशोक नगर में जिन इंक्लेव कॉलोनी 19 नंबर मकान निवासरत हूँ। अच्छा, तो दादू मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आप बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव देख रहे होंगे, तो उसी के साथ साथ आपके पहले वाले जीवन में और अभी वाले जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं? कोई खास बदलाव तो नहीं है। पहले जो चंचलता शरीर में थी, सोच में तो चंचलता है जो वो अब कम होते जा रहा है। धीरे धीरे कार्य क्षमता भी कम होते जा रहा है। जीवन के जो मुख्य शत्रु जो है वो हावी होते जा रहा है शरीर में। लोभ बढ़ते जा रहा है और उसके साथ साथ मोह भी बढ़ते जा रहा है, घर के प्रति, धन के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति। ऐसा लगता है कि ये सब मेरे आसपास। बाकी तो स्वास्थ्य में जागरूकता तो है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरते जा रहा है। जी, तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास रेगुलर जाते हैं? हाँ, रेगुलर चेकअप में डॉक्टर के पास जाता हूँ। सन 21 में मेरा एंजियोप्लास्टी हो गया है
आज का। यदि मैं अब हैंडीकैप्ट हो गया हूँ, कमर में मेरी ताकत नहीं है, मैं वॉकर के सहारे चलता हूँ। जब से एंजियोप्लास्टी हुआ है, हार्ट संबंधी बीमारी जब से आया, तब से डॉक्टर के पास रेगुलर रूटीन चेकअप में हूँ मैं। जी। नियमित दवाइयाँ खा रहा हूँ। गृहस्थी का पूरा भार अपने ऊपर वहन किया हूँ ताकि मैं बैठ न जाऊँ जी। न तो बेटा को सौंपा हूँ न नातियों को सौंपा हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। वैसे तो मैं कहूँगी कि बड़े बुजुर्ग कभी भी परिवार पर भार नहीं होते, पर इसके साथ साथ जो आपका जज्बा है अभी भी काम करने का, और जो लगातार आप अलग अलग तरीकों से हर परेशानी को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी जीने की इच्छा जो है ना, जागृत है मन में। बिल्कुल, आपकी जीने की इच्छा वैसे ही बनी रहे और आप सारी चीजें अपनी इच्छा अनुसार करते रहें। और जैसे जैसे आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य संबंधी कई सारी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम बनाई है, इसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी, मैं पेंशनर हूँ, पेंशनर को दवाइयाँ सरकार देती है अपने खर्चे से, लेकिन उनका प्रोसीजर इतना लेंदी है कि मैं नहीं जाता लेने के लिए। अच्छा। एक बार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, संबंधित डॉक्टर को दिखाओ, उनसे प्रिस्क्रिप्शन बनवाओ, प्रिस्क्रिप्शन को लेके पेंशनर से जो मेडिसिन विभाग है वहाँ जाके जमा करो जी। वहाँ से 1, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर के अंदर दवाइयाँ आता तो उसको जाके पता करते रहो आई क्या आए क्या, तो कई चक्कर लगाना पड़ता है। उनका कार्यालय भी अपर स्टोरी में है जी, चाहे वो सिम्स का हो, चाहे जिला अस्पताल का हो, चाहे आयुर्वेदिक औषधालय का हो, तो इसलिए लेंदी प्रोसीजर नहीं जाता है। अपनी दवाइयाँ स्वयं खरीदते हैं अपने पैसा से जी। हाँ, और क्या इंडोर पेशेंट होने पर किसी तरह से वो रिम्बर्स हो जाता है। वो आजकल क्या क्या कार्ड वालों जो सरकार से बनवा के दे रहे हैं जी, स्वास्थ्य विभाग संबंध में आयुष्मान कार्ड वगैरह जी, उसका उपयोग अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। बना तो है, कार्ड बनवाए हैं, उपयोग नहीं किए हैं जी। तो जैसा आप बता रहे थे कि कई सारे लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लंबा काम चलता है इन चीजों का, तो इन्हीं चीजों को सरल बनाने के लिए सरकार ने अब शुरू किया है अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसके माध्यम से कई सारी योजनाएं वो निकाल रहे हैं बुजुर्गों के लिए, और साथ में कई तरह की जो परेशानियां हैं उसका हल ये योजना दे रही है। और मैं उम्मीद करूंगी कि जो वाकई में जरूरतमंद वरिष्ठ जन हैं हमारे, उन तक सही तरीके से और सही समय पे मदद पहुंचे। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके छत्तीसगढ़ रेडियो में भी मैं भारत बाबा के रूप में अपन नतनीन लक्ष्मी के साथ आते चली हूँ। एकदम सही बात बाबा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिएगा। ये तो आप भी मानते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान, फिर क्यों ना करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों ना करें हम गौरव गान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। बने कैसे स्नोनी, बहुत अच्छा बात बताए। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं आपका भारत बाबा जी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ फिर आऊंगा। बहुत सारी बातें आपको बताना है। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। जय जोहार झुका जी। हमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का पहला अंक अभी आपने सुना। आलेख था सुमेधा अग्रश्री का, अरपा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भारत बाबा की आवाज में थे हरिश्चंद्र वादेकार और लक्ष्मी पोती हैं मातृका। कार्यक्रम में अन्य आवाजें थी रायगढ़ के श्री रमाशंकर शुक्ला, राघवेंद्र सिंह और जया शुक्ला की। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की तरफ से कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी सदस्य हैं संज्ञा टंडन और गुरजीत कौर चावला। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा
कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी